ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चतुर्दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तारियो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मिटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ। सारे पढ़ो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवै। चौर तखत दे मालक साहेब धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी जुड़ी बैठी साध संगत जी गज वज के फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी सिर्फ अद्धे घंटे की विचार दास करेगा तो तुहाडे चरणों च बेनती है कि बिल्कुल एकदम सावधान एकाग्र चीज तुसीं ने सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी है बिल्कुल सावधान होकर गुरु की गल सुननी है। संगत नूं बेनती है जिहड़े आ रहे हैं मत्था टेक के आराम नाल बैठ जान तो मावां भैणां नूं बेनती है कि बच्चों को अपने लागे रखन क्योंकि कथा गुरु की कथा गुरु की बाणी की कथा इहदा सुनन का लाभ तां ही है असीं सावधान होकर एकाग्र होकर ध्यान नाल सारी गल सुनीए। क्योंकि हुणे कन्हैया नगर की जो भैणां ने मावां ने इन्हां तो सुखमनी साहब का जत्था है सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी है सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी है बहुत सुंदर तरीके नाल बाणी पढ़ी है। बाणी पढ़न का लाभ तां ही है जे बाणी विचार के पढ़ के असी अपने जीवन इस बाणी को उतारीए और दा लाहा लईए। सो संगत जी बेनती है कि बहुत ध्यान नाल कंसनट्रेट होकर सारी बाणी सुनो और इहदा लाहा लो क्योंकि सुखमनी साहब की बाणी महाराज आप ही फरमान करते हैं सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। सो संगत जी दास पिछे लड़ीवार गुरु कलगीधर पातशाह की बाणी की कथा करता आ रहा है वो सवैये विचों मैं एक सवैये की विचार तुहाडे सामने रखांगा। अज सारिਆਂ ਦੇ चरणों च बेनती है कि ध्यान नाल बहुत सावधान होकर बाणी की विचार सुनो। महाराज साहब जी कहते हैं दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग शत्रु सवे अवलोक चपेंगे। सो संगत जी गुरु महाराज फरमान करते हैं दानव देव फनिंद निसाचर। दानव कहते हैं जो दानव प्रवृत्ति एक है भी जोन है दानव दानव देव जिन्हों की बिरती माड़े कर्मां च उन्होंने दानव कहा जाता है। देव तुहानू पता है जिहड़ा किसी नूं दे देवता दानव देव फनिंद कहते हैं जिहड़ा फन जमा इंद्र जिहड़ा सप्पा का राजा है। दानव देव फनिंद निसाचर निसा कहते हैं रात नूं चर कहते हैं चलन वाले नूं। यह भी एक जोनी है जिस तरह तीन चर मन्ने गए हैं एक जीव होंदे ने थल चर धरती ते चलने वाले एक जीव होंदे ने जल चर पानी ते चलन वाले एक जीव होंदे ने नभचर आकाश से उड़न वाले तीसरी चौथी श्रेणी मनी गई है निसाचर। निसा कहते हैं रात और चर कहते हैं चरण वाले नूं यानी भूत ते प्रेत। यह भी एक जोनी है
ਕੋਈ ਅਧੋਗਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਨੋ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਦਾਨੋ ਵੀ, ਦੇਵ ਵੀ, ਫਨਿੰਦਰ ਵੀ, ਨਿਸਾਚਰ ਜੋਨੀ ਵੀ। ਦਾਨੋ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ। ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨੇ। ਆਧਿਆਤਮਤਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 24,000 ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਪਾਠ ਹੁਣ, ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਖ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ।
बड़ी बदबू आ रही सी तो मैं क्या मैनू यह पार लंघा दो। वो कहते ने बीबी तू कोई पुण्य का काम तो किया नहीं, तू डुब के जा। वो कहते नहीं मैं पुण्य का काम तो कुछ जरूर किया। तो जम कह लग पे हाँ किसी समा तू गऊ दान की सी, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ है कि ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਰੂ, ਇਹਦਾ ਹਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ, ਦੂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। आओ 2 मिनट वाहिगुरु का सिमरन करिए, थोड़े इतने संगत की टिकाओ थोड़ा घट है, 2 मिनट वाहिगुरु का सिमरन करके असीं अगे वधिए। आओ मेरे नाल जपो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सारे जपो जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सो संगत जी विचार चल रही सी, दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। किनू जपनगे? जीव जिते जल में थल में, जिन्ने भी जीव हैं जल विच थल विच। हुण देखो जीव किन्ने हैं संगत जी? 84 लख जोनी मनी गई है। पढ़ते हो ना, जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तू सब किश मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। 184 मेदनी सब सेव करंदा, यह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे बंदा। तो 84 लख जोनी साध संगत जी हैगी है। जीव जिते जल में थल में, कहते ने जेड़े जल के जीव हैं 42 लाख जीव जल में होते, 21 लख आकाश दे 21 लख धरती दे। तो संगत जी जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। किनू जप रहे हैं? जेड़ा अकाल पुरख श्री वाहिगुरु एक पल विच ये जीवां नू थाप दिंदा है, उस वाहिगुरु का सिमरन कर रहे हैं। महाराज कलीधर कहते हैं उस वाहिगुरु का सिमरन कौन कौन कर रहे हैं? सारी सृष्टि कर रही है, सारे कर रहे हैं, दानव भी कर रहे हैं, देव भी कर रहे हैं, सप्पा दे राजे भी कर रहे हैं, निशाचर जोनियाँ भी कर रहे हैं, मनुख भी कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं। दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुण्य प्रताप बाढ़ जैत धुन। फिर की होगा? साढ़े पुण्य वधदे हैं जो उसी वाहिगुरु का सिमरन कर रहे हैं ना, तो साढ़े पुण्य वधदे हैं, साढ़ा प्रताप वधदा है। संगत जी साढ़े अंदर ना 2 बिरतियां हैं, 2 तरह की साढ़े अंदर साइकोलॉजी तुसी कह लो हैगी है। एक साड़ी परत है पुण्य की, एक साड़ी परत है पाप की। तुसी जिन्ना ही सिमरन करोगे वाहिगुरु नाल जुड़ोगे तो तुहाडे पुण्य करन तुहाडे सामने आणगे, वो तुहानू प्रेरणा करनगे। क्योंकि संजोग है, संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग। जो संजोग चंगे जागते हैं, क्योंकि तुहाडे पुण्य जाग गए तो तुहानू चंगे बंदे मिलणगे जिहड़े तुहानू प्रेरणा करनगे। गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ो, गुरु की बाणी नाल जुड़ो, अमृत वेला संभालो, अमृत छको, सिंह सजो। जे तुहाडे विजोग करन सामने आ गए माड़े कर्म, तो तुहाडा गुरु की हजूरी च बैठे भी चित नहीं लगेगा, तुहाडा इत्थे भी मन भटकदा रहेगा, तुहाडे इत्थे भी मन आखेगा कि भाई फटाफट समाप्ति होए, लंगर छकी और चल पईए। सो संगत जी ये जिहड़ा है जदों संजोग कर्म जागदे हैं तुहाडे पुण्य, तो तुहानू चंगे लोगों की संगत हुंदी है। और चंगे लोगों की संगत का लाभ की है कि आदमी गुरु नाल जुड़दा है और गुरुबाणी नाल जुड़दा है। तो महाराज साहब फरमांदे हैं बाट पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत पापन के बहु पुंज खपेंगे। पापां दे जिन्ने पुंज ने पाओ असी जन्मां जन्मांतरां तो पाप इकट्ठे कीते हैं, ये सारे पाप सुआह होणगे। हुण तुहानूं एक प्रमाण देवां मैं, प्रमाण यह है कि तुसी एक कमरे च लक्कड़ भर लो, उस लक्कड़ नूं सुआह करन वास्ते माचिस की एक तीली बहुत है। भावें वो 10 मन 20 मन 30 मन 40 मन लक्कड़ पई होए, लेकिन जो उन्होंने अग बालनी है तो एक माचिस की तीली नाल तुहाडा सारा ही लक्कड़ सुआह हो सकती है। इस तरह साढ़े जन्मां जन्मांतरां दे कीते पाप वाहिगुरु का नाम अमृत वेले उठ के असीं सिमरीए तो सारे साढ़े पापां का नाश वाहिगुरु का सिमरन
कर सकता है, गुरबाणी कर सकती है। सो दास तुहानूं बेनती करेगा कि अंमृत वेले उठो, अंमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो और बाणी नाल जोड़ो। जिन्हां गुरु पीरां, जिन्हां ने गुरु भाइयों ने हाले तक अंमृत नहीं छकिया, वो जरूर अंमृत छको, क्योंकि प्रथम रहत ये जान खंडे की पाहुल छके। ये पहली रहत है। जिन्हां ने अंमृत नहीं छकिया, अंमृत जरूर छकन। क्योंकि एक छोटा जा मैं प्रसंग होर सुना के समाप्ति कर देवां। ये आम एक पंज तत्त की कहानियाँ होंदियां ने। छोटी जी कहानी एक है कि एक रानी जिन्होंने राम नाल बड़ा प्रेम सी, राम कथा बड़ा सुनने चो इंटरस्ट रखती सी। उन्हें राजा मनु कोई पंडित भेज जिहड़ा मैनूं राम कथा सुनाया करे। वो राम कथा सुनान पंडित आ गया। हुण जो पंडित ने राम कथा सुनाई तो अखीर च पंडित की कहता है कि भी राम नाम जपो, राम नाम जपन नाल मुक्ति मिलती है। गल तो बड़ी सोहनी की उन्हें, पर रानी कोल एक तोता सी, वो तोता पिंजरे च कैद सी। वो तोता यह गल सुन के कहता चल झूठा पंडित नूं। पंडित बड़ा हैरान होया। फिर पंडित ने किया भी राम नाम जपो, राम नाम जपन नाल बंदे नूं मुक्ति मिलती है। तोता कहता चल झूठा। बड़ी पंडित नूं शर्म आई। अगले दिन फिर पंडित आया, उन्हें फिर कथा की। फिर कथा विचार हुई, समाप्ति फिर पंडित ने गल कही। कहना पैंदा असीं तुहानूं कह रहे अमृत वेले उठो, वाहिगुरू सिमरो। वो पंडित कहता जी राम नाम जपया करो, राम नाम जपन नाल मुक्ति प्राप्त होती है। वो तोता कहता चल झूठा। हुण जदों तोता झूठा बोले ना, संगत हस पे, रानी हस पे। पंडित नूं बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो अपने गुरु कोल गया, कहता गुरु जी महाराज ये मेरे नाल बड़ी दुविधा हो गई है। मैं रानी नूं कथा सुनाना और रानी नूं अखीर च मैं कहना भी राम नाम जपो, राम नाम जपन नाल मुक्ति मिलती है। उत्थे एक छोटा जिहा तोता है जिहड़ा मैनूं कहता चल झूठा। वो गुरु कहता कोई नहीं, तेरे नाल कल मैं आप चलना। अगले दिन तोते नाल गुरु आप आ गया। फिर उन्हें राम नाम की कथा सुनाई। अखीर फिर कहता राम नाम जपो, तो राम नाम जपन नाल मुक्ति मिलती है। तोता कहता चल झूठा। हुण गुरु ने सारी संगत नूं जदों गई तो कहता भी मैं तोते नाल कल्ले च गल करनी है। तोते तुहानूं पता बोलते भी ने, कई तोते बोलने वाले भी होंदे हन। उन्हें तोते ने पूछया कि भाई यह दस की कारण है। पंडित जी इन्नी सोहनी कथा करते हैं, यह कहते हैं राम नाम जपो, राम नाम जपन नाल मुक्ति मिलती है, तो तू यह गल क्यों कहना चल झूठा। कहता जी मैं तो बगीचे च उड़ना सा, निबोरी खाना सा, मिर्ची खाना सा, तलाब का पानी पीना सा, पर साढ़े बगीचे के नाल राम नाम की कथा वास्ते साधु इकट्ठे होए। उत्थे मैं राम की कथा सुनन गया तो मैं राम राम बोलन लग पिया। मेरी आवाज़ मिठी सी, राम राम बोलदे नूं पंडित जी ने फड़ के पिंजरे च बंद कर दिता। हुण दसो मैं तो राम राम बोल के कैद हो गया। वो कहता फिर कि नगर सेठ आया तो पंडित जी ने जिहड़ा है ना वो नगर सेठ नूं दे दिता पिंजरा। उन्हें मैनूं चांदी के पिंजरे च कैद कर लिया। फिर भी मैं कैद। कहता वो नगर सेठ ने अगे राजे नूं दे दिता सोने के पिंजरे च। हुण दसो मैं तो राम नाम जप के कैद हो गया, तुसीं कहंदे हो राम नाम जप के मुक्ति मिलती है। गुरु कहन लग पिया भाई कल फिर कथा होनी है तो तू ऐसा करी कि बरनासन कर ली, साह अपना घोट ली, 2-4 मिनट वास्ते ना अपनी आवाज़ साह नूं रोक ली। कहता चंगा जी मैं एवें करांगा। फिर राम की कथा हुई। फिर पंडित जी ने किया जी राम नाम जपो, राम नाम जपन नाल मुक्ति मिलती है। हुण तोता बोले ना क्योंकि उन्हें मरनासन किया होया सी। रानी कहती भी देखो तोता क्यों नहीं बोलता, की कारण है। दासियां गई हाथ लाया, कहती रानी जी ये तो मर गया। कहती अच्छा मर गया। कहती बड़ा परोपकारी तोता सी, राम नाम जपता सी, जाओ इनू जाके ना बगीचे दफना दो। जो बगीचे लै गया तोता फुरसे उड़ गया। उड़ के की कहता कि राम नाम जपन नाल नहीं, सतगुरु की गल मनन नाल मुक्ति मिलती है। गुरु की गल मनो। तो संगत जी सानू गुरु की गल मननी पेगी। साडा गुरु की कहता अमृत छको। साडा गुरु की कहता गुरु सतगुर का जो सिख अखावै, भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। सो साडा गुरु कहता अमृत छको। प्रथम रहत ये जान, पहली रहत है गुरसिखां वास्ते कि अमृत पान करन, गुरु वाले बनन। यह नहीं कहना कि उन्हें अमृत, मैनू एक बंदा मिलिया वो कहता वीर जी फलाने बंदे ने अमृत छकिया, उन्हें अमृत छक के की कर लिया। मैं क्या भाई गल है अगर अमृत छक के अगर वो माड़ा काम कर रहा है तो तू उस तू ज़्यादा वड्डा माड़ा काम कर रहा है। तू तो कुकर्म देख रहे हैं। क्योंकि अमृत छकिया बंदा अगर कोई माड़ा काम कर रहा है कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा, पर तेरे दिमाग में तो गलत गल आ गई, तू सारी उम्र निंदिया ही करता रहेगा, तू निंदिया ही पंड ढो लेगा। यह गल नहीं कहनी कि फलाने ने छक के की कर लिया। असी अपने उपर लागू करना है कि असी अमृत छक के गुरु वाले बनीए, असी महाराज की बाणी पढ़ीए। देखो बाणी पढ़े का तां ही लाभ है।
यकीन जाने जे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा सा, उस पुस्तक की जो प्रसंग सी, ये तुहानू प्रसंग तां सुना रहा कि तुहाडा मन टिक जाए। मैं देख रहा तुहाडा मन नहीं टिक रहा, तो तुहानू एक दो छोटी छोटिया कहानियां सुनाइया कि तुहाडा मन टिक जाए। मन टिकना ही बड़ा औखा है। वो कहानी है सी कि कोई बंदा साधु नूं कहंदा है कि भाई अमृत छकिया बंदा और निगुरा बंदा दोनों बाणी पढ़ रहे हैं। जिहड़ा निगुरा बंदा है वो ज़्यादा बाणी पढ़ रहा है, तो दसो जी ये किहड़ा पुण्य जिन्होंने ज़्यादा मिलेगा। वो कहता भाई जिहड़ा निगुरा है ना, बाणी तो ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि गुरु बगैर बाणी पढ़ रहा है, तो कहते हैं इनू भी जोन तो मिलेगी, लेकिन जिस तरह तुम देखो बड़े बड़े देशों जाओ ना, कभी अमरीका जाओ, कैनेडा जाओ, या किसी बड़े स्टार को जाओ, तो छोटे छोटे ना कुत्ते होंगे ना, बड़े छोटे छोटे देखना तुम, वो बड़े बड़े लोगों की गोदी च बैठते हैं, कारां च बैठते हैं। मैं ऐसे ऐसे देखे ने कुकर जिन्हों के साबुन ही 2-2 हज़ार रुपये दे गए, उन्होंने बाट भी 50-50 हज़ार रुपये का है। वो कहते हैं वो कुत्ते ने जिन्होंने पिछले जन्म में गुरु का सिमरन तो किया पर निगुरे होकर गुरु को जपया, तो निगुरे का है नाव बुरा। जरूर निगुरे नूं सुख तो मिल रहा है, पर उस रूप में नहीं मिल रहा जिस रूप में सानू मिलना चाहिए, जिस रूप में सानू गुरु देना चाहता है। सो संगत जी, तुहाडे इलाके दास पहली बार आया है, मैं धन्यवाद करांगा हरमनदीप सिंह जी का, जिन्होंने उपराला किया, संगत नूं जोड़िया, सुखमनी साहब की बाणी का पाठ होया है, दास वालों विचार भी हुई है, क्योंकि समा असी मिथ्या सी 1:45 समाप्ति कर देंगे, फिर लंगर सी करेंगे। तो हुण 1 वजन वाला है, दास तुहाडे तो क्षमा का जाचक है, अगे भी कदा प्रोग्राम दास के होर भी है ने। सो मैं तुहाडे चरणों च सिर्फ यह बेनती करनी है कि जिहड़ा भी यह स्थान बाबा दीप सिंह के नाम तो तुसीं रखिया है, शहीद बाबा दीप सिंह जिन्हों ने अपना सिर तली ते रख के जंग की दरबार साहब की आज़ादी में। अज तुहानू होर मैं एक गल दसना, ऑन रिकॉर्ड बाबा दीप सिंह जी तो बहुत सोहना महाराज का जो स्थान है, तुसीं दरबार साहब चले जाओ, उत्थे शहीदों का स्थान है, जिथे अज ऐतवार वाले दिन चुपेरे भी लगते हैं, लोगों की मनोकामनावां पूरियां होंदियां हैं। मैं तुहानू बेनती करांगा कि इस स्थान पर तुसीं जो बाबा दीप सिंह का स्थान बनाया है, जिहड़े प्रबंधक वीर ने वो घट्टो घट्ट ऐतवार वाले दिन इत्थे जरूर इस तरह का कोई उपराला करो, क्योंकि बाबा जी के नाम से स्थान बनाने का तां ही लाभ है जे इत्थे बाणी और बाणे का प्रचार हो, इत्थे अमृत संचार होए। इत्थे घट्टो घट्ट संडे संडे जरूर तुसीं दीवान लगाओ, जिदे जिवें भैन जी ने जपजी साहब की बाणी पढ़ी, सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी, जाप साहब की बाणी पढ़ी जाए, संगत इत्थे बैठ के चुपेरे करे, 6-6 घंटे बाणी पढ़े, इसका तुहानू बड़ा लाभ होएगा। सो मैं तुहानू इन्नी बेनती करांगा कि बाबा दीप सिंह का जो स्थान है, इस स्थान पर भी तुसीं बैठ के बहुत सिमरन बंदगी करो, जिसका तुहानू अगले समय च लाभ होएगा। दास दी इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। मैं सिर्फ तुहाडे अंदर एक इस इलाके यह प्रेरणा करन आया कि तुसीं सारे अमृतधारी जरूर बनो। सुर नर मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। गुरु वाले बनो, गुरु वाले बन के नाम सिमरो, गुरु वाले बन के सेवा करो, क्योंकि सेवा बहुत वड्डी है। ये ना पंछी के 2 पंख होंदे हैं, एक सिमरन एक सेवा। जिहदे कोल दोनों चीज़ां ने वो आकाश की उड़ारी मार सकता है। जिहड़ा कल्ला सेवा ही करे सिमरन ना करे वो भी कहते हैं घाटे च है, तो जिहड़ा कल्ला सिमरन करे सेवा ना करे वो भी घाटे च है। तो सेवा और सिमरन साध संगत जी दोनों रखो, जिन्नी वध तो वध बाणी पढ़ सकते हो जरूर पढ़ो। एक होर दास उपराला तुहाडे सामने है, जो कि मैनू कल महापुरुषों ने कहा कि जरूर वीर जी बोलिया करो। जे किसी बच्चे नूं जाप साहब कंठ है, कोई बच्चा सानू जाप साहब की बाणी कंठ सुनाएगा, उन्होंने असीं मोबाइल इनाम दे रहे हैं। कोई बच्चा सानू जपजी साहब की बाणी कंठ सुनाएगा, 7 साल तो छोटी उम्र का बच्चा। तुसीं गुस्सा ना करिया जी, गल होर कह के बस समाप्ति करा। तुहाडे इस इलाके संगत नहीं गई सी, लेकिन चंद्र विहार निहाल विहार तो पिछे संगत गई सी। हजूर साहब करीब 170-80 बंदा मत्था टेकन गया सी, दास अपने नाल लै गए सी संगतां नूं। उहदे विच कुछ 20-30 बच्चे मैं बुलाए, उन्होंने बच्चों को मैं कहा भी 10 गुरुआं के नाम दसो। उन्होंने बच्चों को 10 गुरुआं के नाम भी पता नहीं सन। मैनू बड़ी तकलीफ हुई। फिर मैं उन्होंने मावां को बुलाया, उन्होंने कोल गया, उन्होंने पूछया तो उन्होंने भी पता नहीं ने। सो साध संगत जी, ये इतिहासिक गल्लां 10 गुरुआं के नाम, 4 साहिबजादियां के नाम, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के किन्ने अंग ने, 5 प्यारिਆਂ के नाम, ये सारे तुसीं बच्चों को याद कराओ। अगर तुसीं मैनू हुक्म करोगे तो इत्थे कैंप ही लगा देंगे गुरमत का कि बच्चों को असीं घट्टो घट्ट इस चीज़ तो जोड़िए। बाकी जेड़े बच्चे की उम्र 7 साल तो घट है, उन्होंने असीं साइकिल दे रहे हैं। एक जपजी साहब कंठ सुनाए थे, 7 साल तो उम्र वड्डी है तो उन्होंने असीं मोबाइल दे रहे हैं। तो बीबियां वास्ते एक उपराला असीं कीता है, जिस बीबी नूं सुखमनी साहब पूरा कंठ है, अद्धा नहीं पूरा कंठ, जिहड़ी सुनाए बैठ के बिना गुटके तो पूरा,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਦਾਸ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ, ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ। ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ, ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ। सत्र अनेक चलावत काओ, सत्र अनेक चलावत काओ। पढ़ो जी। तऊ तन एक न लागन पावे, तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर दे कर, राखत है अपनों कर दे कर। राखत है अपनों कर दे कर, राखत है अपनों कर दे कर। पाप सबहु न भेटन पावे, पाप सबहु न भेटन पावे। और की बात कहाँ कह तो सो, और की बात कहाँ कह तो सो। सुपेट ही के पट बीच बचावे, सुपेट ही के पट बीच बचावे। सारे पढ़ो जी। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महात। दिवस रात दोय दाई दाया, केल सगल जगात। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। करमी आप अपनी के नेड़े के, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती झूठी। गुरप्यारी साध संगत जी, विचार करदियां अनेक प्रकार दीयां भुल्लां हो गईयां हन।